बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जियो टीवी नेटवर्क से डॉक्टर शाहिद मसूद। हर रोज जन्म लेते बहरानों के बावजूद जहां सदर जनरल परवेज मुशर्रफ के इक़्तिदार से फौरी अलहदगी के इम्कानात मौजूद नहीं, वहां अब यह भी तय है कि वो मुस्तकबिल में हुक्मरानी का वो लुत्फ और ज़हनी सुकून हासिल नहीं कर पाएंगे जो उन्हें 9 मार्च को चीफ जस्टिस से आगाज हुई महाज़ाराई से पहले हासिल था। पैदर पे मसाइल का घना होता जंगल अब कई रास्ते मिटाता जा रहा है और इल्म नजूम पर यकीन ना रखने के बावजूद ये कहे बगैर कोई चारा नहीं कि हुक्मरानों के सितारे कुछ इस तरह गर्दिश में हैं कि बज़ाहिर फहम फरासत से उठाए गए हर मोहतात कदम के नताइज मसाइल के उन घने जंगलों की सूरत सामने आते हैं कि सिर्फ यही शेर शायद हालात का कुछ तर्जुमा बन पाए कि मेरी सुराही से कतरा कतरा नए हवादिस टपक रहे हैं, मैं अपनी तस्बीह रोज़ो शब का हिसाब करता हूं दाना दाना। चीफ जस्टिस की बहाली का फैसला सदर मुशर्रफ, वजीर आजम शौकत अजीज, वफाकी वुज़रा और इत्तेहादी जमात MQM ने खुले दिल से कबूल किया है। क्या इसके अलावा कोई और रास्ता भी था? वकीला जश्न मना रहे हैं और इस बेख्तलाफ की जमातें बजा है इसे अदलिया की आज़ादी करार देने के कहीं बहुत अंदर अपने खौल में इस गैर यकीनी के बढ़ते बादलों से खौफजदा भी हैं और शायद उनका यह एहसास बड़ी हद तक दुरुस्त भी है कि सदर मुशर्रफ की मामलात पर कमजोर गिरफ्त पेचीदा सियासी बसात पे किसी भी दूसरी सियासी कुव्वत के मजबूत होने का सबब नहीं बन रही। इस आम तासुर के बरखिलाफ के अदालत बहाली का फैसला आयद करते वक्त चीफ जस्टिस पर सदर के खिलाफ आई किसी दरख्वास्त की समाअत ना करने की शर्त आयद कर सकती है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और फिर इसी दौरान जामे हफ्जा के खिलाफ की गई कार्रवाई के बाद सूबा सरहद, कबायली इलाकों और फिर बलोचिस्तान के अलावा वस्ते इस्लामाबाद दहशत गर्दी के उन शोलों की लपेट में आ गया जिन्हें भड़काते वक्त शायद इनके महज चिंगारियों तक महदूद रहने की रिपोर्ट्स दी गई होंगी। अवाम अब तक जामे हफ्जा पे हुई कार्रवाई के हकाइक जानने से महरूम है और फिर हर तरफ होते खुदकुश हमलों और दीगर कार्रवाइयों के पीछे कारफरमा अनासिर तक भी जहन जाने से कासिर है। कबायली इलाकों में अमन मुआहिदा खत्म होते ही अमरीकी जो पहले जरा अबलाग की सूरत और अब वाशिंगटन की जिम्मेदार शख्सियात और वहां से जारी होती हसास अदारों की रिपोर्टों ने खुलकर इन इलाकों में अलकायदा की पनागाहों और तालिबान के बढ़ते असर और रसूख के साथ एक खतरनाक अंदिया ये देना शुरू कर दिया है कि अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज इन इलाकों पर बराह रास्त कार्रवाई का इरादा भी रखती हैं। गुजरे चंद रोज मैंने सूबा सरहद के मुख्तलिफ इलाकों में गुजारने के बाद शुमाली वजीरिस्तान के गोशे तक भी रसाई हासिल की और वहां मुमकिना खूरेजी और तसादुम पर गुफ्तगू अपनी सोमवार यानी पीर तक परसों तक की नशीस के लिए इस बुनियाद पर मुलतवी कर रहा हूं कि मुझे वहां एक बार फिर मुनक्किद होते जिरगे के नताइज का इंतजार है। इसी दौरान सूबा सरहद के मुख्तलिफ इलाकों में तैनात होती फौजी दस्तों पर भी हमले हुए हैं और अफगानिस्तान में गुलबुद्दीन हिकमतियार इत्तेहादी अफवाज से किसी भी मुफाहमत के तासुर की तरदीद कर रहे हैं। हमारी हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ अमरीकी शख्सियात की जानिब से कबायली इलाकों में बराह रास्त अस्करी कार्रवाई के तासुर की हस्ब तवक्को मुजम्मत के बावजूद यह अंदेशा अपनी जगह गहरा हो रहा है कि कबायली इलाके अगले कुछ अरसे में बड़ी कत्ल गारतगरी देखने जा रहे हैं और अगर अल्लाह ना करे ऐसा हुआ तो मामला इन्हीं इलाकों तक महदूद नहीं रहेगा, मुल्क के दूसरे इलाके इसकी जद में जरूर आएंगे। और यह भी ज़हन में रहे कि मामला महज हुकूमत के दहशतगर्दी के खिलाफ बतौर अमरीकी इत्तेहादी अपने फराइज सर अंजाम देने से आगे बढ़कर अब इस बहरान में मुख्तलिफ इलाकाई कुव्वतों की बराह रास्त मुलविस होने का सबब भी फराहम कर चुका है और खुसूसन मुख्तलिफ इलाकों में चीनियों पर हमले इसी सिलसिले की एक कड़ी है। कबायली इलाकों पर गुफ्तगू आइंदा के नशिस्त में कि फिलहाल मुल्क चीफ जस्टिस की बहाली पर हुए तबसरों की जद में है और जहां ये एक अदालती बहरान का खात्मा है वहीं अब मुतअद्दिद नए बहरानों को यूं जन्म देने का सबब भी बन सकता है कि अगले कुछ अरसे में अहम सियासी मुकदमात खुसूसन सदर मुशर्रफ का दोबारा वर्दी में इसी पार्लियामेंट से मुंतखब होना इस अदालत में चैलेंज होने की सूरत गैर मुतवक्को हालात का सबब बन सकता है। इसे अमूमी तौर पर अदलिया की आज़ादी से ताबीर किया जाए और यह भी हकीकत है कि एक अरसे के बाद इस्टेब्लिशमेंट के निस्बतन एक कमजोर सतून ने दूसरे ताकतवर सतून से बाजी जीती है। ताहम ये जीत रियासत और अवाम के लिए किस कदर खुशाइन साबित होगी ये फैसला भी वक्त की अदालत ही करेगी।
حکومت مزید عدم استحکام کا شکار ہوئی اور حزب اختلاف بھی جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا صورتحال پر خاموش تشویش کا شکار ہے۔ یہ بحران شروع ہونے کے بعد بھی صدر مشرف کے پاس ایسے کئی مواقع آئے جب وہ ریفرنس تیار کرتی مختلف شخصیات کو مورد الزام ٹھہرا کر اس پیدا ہوتی صورتحال سے خود کو بچا سکتے تھے۔ وہ افراد جنہیں افتخار چودھری صاحب سے ذاتی عداوت تھی اور جو اس بحران کے اصل ذمہ دار تھے، ان کے نام بار بار میڈیا میں لائے جاتے رہے، لیکن صدر نے نامعلوم وجوہات کی بنیاد پہ جنہیں وہ خود بہتر سمجھتے ہوں گے ان کے خلاف کسی کارروائی سے گریز کیا۔ ان کی عام ترین سیاسی قوت یعنی حکمراں مسلم لیگ کی بدترین کارکردگی اس دوران ان پر عیاں ہوئی ہے اور ان کی قانونی اور سیاسی دونوں ٹیمز کی اس بحران میں کوئی اہم کردار ادا نہ کرنے کی صلاحیت اور خواہش پر کئی بار وہ خود بھی خفگی کا اظہار کر چکے ہیں۔ تاہم بات وہی کہ انہوں نے کسی بھی خراب کارکردگی کا مظاہرہ کرتی نائل شخصیت کے خلاف کارروائی سے اجتناب کیا۔ پھر ان کی دوسری اہم پولیٹیکل بیس یعنی ایم کیو ایم بھی 12 مئی کو کراچی واقعات کے بعد ایک ایسے مرحلے پہ انتہائی غیر متوقع دفاعی پوزیشن میں چلی گئی جس کی وہ کسی طور اس انتخابی سال توقع نہیں کر رہی تھی، جبکہ مستقبل کے دو ممکنہ اتحادی یعنی پیپلز پارٹی بھی حزب اختلاف کی دیگر سیاسی جماعتوں سے مختلف رستہ اختیار کرنے کے باعث بڑی حد تک پولیٹیکل آئسولیشن کا شکار ہوتی نظر آ رہی ہے اور مولانا فضل الرحمان صوبہ سرحد اور قبائلی علاقوں کے ابتر حالات میں مختلف غیر سیاسی قوتوں کے ہاتھ اپنا اثر گنوا سکتے ہیں۔ حالات کی پیچیدگی کا یہ عالم ہے کہ میاں نواز شریف کی کانفرنس میں گئے کئی سیاستدانوں نے فی الحال لندن قیام میں توسیع کرنے پر ہی عافیت جانی ہے۔ عدالتیں آزاد ہو گئی ہیں، کیا مراد ہے؟ افتخار چودھری صاحب بہت زیادہ ذرائع ابلاغ میں آئے اور ان سے پہلے ایک مختلف یا شاید کسی حد تک مطابقت رکھتے بحران کا شکار ہمارے ایک اور چیف جسٹس بھی ہو چکے ہیں یعنی سجاد علی شاہ، جو ملک کے دو وزراء اعظم بینظیر بھٹو اور نواز شریف سے تلخ تعلقات کے بعد سپریم کورٹ پر ہوئے حملے کی بھی داستان اپنے سینے میں محفوظ رکھتے ہیں، اور آج میرے پروگرام میں موجود ہیں۔ ایک وقفے کے بعد دوبارہ